नमस्कार, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। आप क्या अपने जॉब से खुश नहीं हैं? ये सवाल कुछ लोगों का था और उन्होंने हमसे ऐसा कुछ सवाल पूछा कि मैं जॉब के साथ सीजीपीएससी की तैयारी कैसे करूं। खैर, ये केवल उन लोगों के लिए सवाल नहीं है जो अपने जॉब से खुश नहीं है। हो सकता है कई लोग अपने जॉब से खुश हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ नया करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सीजीपीएससी की तैयारी अपने जॉब के साथ कैसे करें, इसका सलूशन लेकर हम इस वीडियो पे आपके सामने आए हुए हैं। अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपकी दो तरह की स्थिति हो सकती है। एक, आप शादीशुदा नहीं हैं, यानी आप सिंगल हैं, ठीक है, आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल है। और दूसरा, आप हैं शादीशुदा, ठीक है। अब शादीशुदा में आप मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, है ना। और इनका फिर मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं है ना। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप सिंगल हैं तो अपनी ही होती है और उस जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसके बाद आपके एनवायरनमेंट या वर्क टाइमिंग की अगर बात करेंगे तो इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। हो सकता है आप किसी पे 5 आवर्स का कहीं पे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आपका ऑफिस आवर्स है लगभग 8 आवर्स का, और इसके बाद ये हो सकता है कि आपका खुद का कोई व्यवसाय है जहाँ पे लगभग 12 या 10 से 12 घंटे आप अपना समय दे रहे हैं। अब इन तीनों स्थिति में सबसे पहले जॉब के साथ अगर आपको सीजीपीएससी की तैयारी करनी है तो अपने सिटिंग टाइम को निर्धारित करना पड़ेगा। सिटिंग टाइम आपको स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा। एक आंकलन आपको बता देते हैं, आएंगे डेफिनेटली उस पर आएंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक भूमिका बांध देते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, ठीक। तो सेटिंग टाइम को निर्धारित करें। सेटिंग टाइम के अनुसार अगर आप 5 घंटे कहीं पे काम कर रहे हैं और आप बैचलर हैं, ठीक है, बैचलर हैं, तो इसके बाद आपको कम से कम अपने 5 घंटे की सिटिंग टाइम निकालना चाहिए, जो कि डेफिनेटली निकल सकता है। ये सिटिंग टाइम की बात ऐसी है कि आप कुछ समय किताब को लेकर के बैठते हैं और बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मोबाइल के माध्यम से किसी जगह पे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, वो सिटिंग टाइम की पढ़ाई नहीं होगी। हाँ, अगर कोई लेक्चर देख करके आप नोट कर रहे हैं बैठ करके, उसको सिटिंग टाइम की पढ़ाई कहेंगे। उसी सिटिंग टाइम को कैलकुलेट करने को आपको कह रहा हूँ। फिर अगर आप 8 आवर्स कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे सिटिंग टाइम का ट्राई करना चाहिए। जब आप बैचलर हैं तब की बात कह रहे हैं, और आपका खुद का शॉप है तो आपका सिटिंग टाइम या 12 घंटे अगर आप उस जगह पे दे रहे हैं तो आपका सिटिंग टाइम बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसमें एटलीस्ट 2 आवर्स आपको सिटिंग टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप शादीशुदा हैं, मेल और फीमेल में शादीशुदा और वर्किंग अगर आप दोनों हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें अगेन अगर आप इसमें तो सीधे सीधे अगर आप शादीशुदा हैं तो पार्ट टाइम शायद कहीं पे ना कर रहे हों, सीधे अपन 8 आवर्स पे आ जाते हैं। तो एज अ फीमेल इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे आपको 2 से 3 घंटे सिटिंग टाइम निकालना पड़ेगा। मेल हैं तो 3 घंटे या फिर उसके ऊपर आपके पास सिटिंग टाइम होना चाहिए। और ख़ुद का अगर व्यवसाय है और मेल हैं तो अगेन वही 2 घंटे, और अगर आप फीमेल है खुद का व्यवसाय है तो अगेन यहाँ पे आपको 2 घंटे सिटिंग टाइम निकालना चाहिए। डेफिनेटली इससे तैयारी आपकी कम होगी, लेकिन इतना निकालेंगे तो तैयारी में आपकी निरंतरता रहेगी। इस तैयारी में कैसे आप इस सिटिंग टाइम में कैसे आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, ये आपके निरंतरता के लिए। इतने घंटे अगर आप बैठते हैं तो आपकी तैयारी रेगुलर हो सकती है। अब इसमें बेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में कुछ आपको बताया जाएगा। और आपके हिसाब से अगर आपको जानकारी चाहिए कि इसमें हम तैयारी कैसे करते हैं तो हमारे मेंटर्स हैं जो इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं तो आपको वो गाइड करेंगे, डेफिनेटली गाइड करेंगे कि इस टाइम पीरियड पे अपनी बेस्ट तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे करते हैं और यहाँ पे अगला चीज़ देखते हैं कि परीक्षा की आवश्यकता को समझें। वो सिटिंग टाइम है। सिटिंग टाइम के बाद आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि परीक्षा की क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। परीक्षा की आवश्यकता आपसे ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में कंप्लीट अच्छी तैयारी के साथ बैठ पाएंगे। अब परीक्षा की आवश्यकता एक चीज़ तो है कि इसके 3 लेवल हैं और लेवल सबके निकलेंगे।
3 लेवल कौन कौन से होंगे? सबसे पहले जिसको सबसे ज़्यादा लोग CGPSC मान के चलते हैं वो है प्रीलिम्स, पर एक्चुअल में CGPSC का जो मेन पेयर होता है वो है मेंस, फिर थर्ड आता है इंटरव्यू। तो परीक्षा की डिमांड ये है सर एंड मैडम्स कि ये तीनों के तीनों पेपर आपके निकलने चाहिए, यानी आपका प्रीलिम्स निकलना चाहिए, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, और फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम आएगा तो आप बन जाओगे ऑफिसर जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। ये है परीक्षा की डिमांड। यानी दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 3 महीने में तुरंत आप ये सोचते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ने के बाद आपका मेंस टिक मार्क हो जाएगा, यानी मेंस निकल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब परीक्षा की डिमांड ये है कि अगर तीनों निकालना है तो मेंस की तैयारी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, जिसके लिए 5 से 6 महीने डेफिनेटली लगते हैं। तो तैयारी इससे पहले भी की जा सकती है। हाँ, प्रीलिम्स की तैयारी के टाइम भी कुछ हद तक मेंस की तैयारी की जा सकती है। अगर आप प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके साथ मेंस की कैसे तैयारी करनी है कौन बताएगा? जो मेंस की तैयारी कर चुका है। आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई भी गाइड हो सकते हैं, और कोई गाइड नहीं है तो हमारे यहाँ के मेंटर्स आपको गाइड डेफिनेटली करेंगे। फिर मेंस, और मेंस के बाद इंटरव्यू। अगर आप मेंस तक पहुंच जाते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी फिर आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये परीक्षा की रिक्वायरमेंट है कि आपको तीनों के तीनों पेपर को निकालना पड़ेगा। तो तीनों के अलग अलग तरह के तरीके हैं तैयारी करने के, जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक, और परीक्षा की अगली आवश्यकता जो मैंने पहले आपको बताया, एक तो सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा रियल टाइम प्रैक्टिस, यानी कि अगर आपका मेंस में आंसर लिखने के लिए आता है, सब्जेक्टिव टाइप में आता है, और अब अगर आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी में कमी हो रही है। तो जॉब के साथ आप हो सकता है कि कम टाइम के कारण उसको सिर्फ पढ़ते हुए चले जाए, लेकिन अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो मेंस में जैसा प्रैक्टिस करना चाहिए, एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्टिव लिखना है, उसकी तैयारी नहीं कर रहे तो आप रियल टाइम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रीलिम्स में आपको MCQ बनाने हैं, 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है, और अगर आप इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, इस तरह का तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल आप पढ़ते जा रहे हैं, अगेन आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हो गया है कि प्रीलिम्स के लिए आपको MCQ बनाने चाहिए, और मेंस की तैयारी के लिए आपको PYQ के आंसर्स लिखना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप रियल टाइम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ याद करते जा रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा की रिक्वायरमेंट क्या है, परीक्षा किस तरह से होता है। वैसे ही जो लोग इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, इंटरव्यू वैसे मेंस के बाद तैयारी करिए, लेकिन अभी से करना चाहते हैं वो लोग अगर बोलने में समर्थ नहीं है, किसी के सामने या किसी से बात करने में झिझकते हैं, तो वो गलती कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे अब? बोलने में शर्म। ठीक है, अभी ये सब लिख दिया शर्म वाली, खैर ऐसी कोई भाषा नहीं होती है। अगर आप झिझक रहे हैं, झिझक शर्म को मतलब यहाँ पे इसको काट के झिझक लिख दीजिए। तो अगर आपको झिझक है, हेजिटेशन है, किसी से बात करने में, अपना जो पढ़े लिखे हैं उसको बोलने में आप डरते हैं, तब आप इंटरव्यू की गलत तैयारी कर रहे हैं। आपको ये तैयारी करनी चाहिए, जो परीक्षा की डिमांड है इसको भी रियल टाइम प्रैक्टिस में ले लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर ये 10वीं 12वीं या फिर उससे पहले स्कूल का एग्ज़ाम होता तो मैं आपसे ये कहता कि एग्ज़ाम कितने नंबर का आता है, उसमें आपको कितना नंबर लाना है ये डिसाइड कर लो। 100 नंबर का पेपर है, 10वीं 12वीं की परीक्षा की बात करो, 100 नंबर का पेपर है, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना है, बाकी कोई कितना ला रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है। लेकिन यह CGPSC एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसकी आपको तैयारी करनी है। इसमें आपकी तैयारी उतने ही मात्रा में मायने रखती है जितना आपके कॉम्पिटिटर की तैयारी है। मान लीजिए इसको 2 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक है स्टूडेंट, प्योर स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर कोई आदमी प्योर स्टूडेंट है और एक आप हैं जो जॉब के साथ वाले स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट हैं, या फिर इसको एस्पिरेंट कह दीजिए और इसको जॉब के साथ वाले
एस्पिरेंट कह दीजिए, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास सफिशिएंट टाइम है, पढ़ाई कर रहा है, तो नंबर 1 और नंबर 1, ठीक है, इसके पास टाइम ज़्यादा है, इस पर्सन के पास टाइम कम है, ठीक है। अब दूसरा नंबर अगर मैं बात करूं सिलेबस, तो ये सेम है। सेकंड नंबर अगर बात करें तो ये क्या है, सेम है। फिर थर्ड नंबर, ये डे टाइम, इसको बात करते हैं डे की, है ना, तो पर डे, ये पर डे टाइम की बात हो रही है पढ़ाई के लिए। पर डे टाइम इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है। और टोटल टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसके पास है बराबर उतना ही टाइम है। यानी CGPSC अगर इसको 1 साल दे रहा है तैयारी के लिए, तो इस आदमी को भी कितना देगा, 1 साल। टाइम ड्यूरेशन इसके पास भी बराबर है। अब चौथा देखते हैं, मनी यानी पैसे और सुविधाएं इस पर्सन के पास कम है, और मनी और सुविधाएं इस पर्सन के पास, ठीक है, इस पर्सन के पास डेफिनेटली ज़्यादा होंगी। यानी ये आदमी अगर चाहे कि मेरे पास एक ही सब्जेक्ट के 3-4 बुक हैं, तो इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा लेने के लिए, पर इस पर्सन को ये डेफिनेटली अर्न कर रहे हैं, तो ये आराम से खरीद सकता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, ठीक। इसके बाद यही है, मनी वाली बात ही है। तो रिसोर्स की अगर बात करेंगे तो ये इसके पास रिसोर्स इजी अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स मतलब कहीं पे अगर ये कोचिंग भी लेना चाहता है, नोट्स भी तुरंत खरीदना चाहता है, तो ये इसके पास ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पर्सन है, इसके पास रिसोर्स की अगर बात करेंगे तो वो थोड़ा सा उससे तो कम ही होगा, ठीक है। अगला आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह रखता है, और वो है एटमॉस्फियर। ये स्टूडेंट उन जगह पे तैयारी कर सकता है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा इशू हो जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर का इनके लिए क्या हो जाएगा, इशू हो जाएगा। अब इसको मैच कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अलग अलग एस्पिरेंट्स के हिसाब से इसको मैं आपको मैच करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इनके पास टाइम पर डे में ज़्यादा है, इनके पास टाइम पर डे में कम है। ये उसी चीज़ को ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, और ये पर्सन जो है उसी चीज़ को कम टाइम में इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोनों पर्सन की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। इस पर्सन के पास उसी चीज़ को डिटेल में पढ़ने का टाइम है, इस पर्सन के पास उसी चीज़ को कम टाइम पे जल्दी ख़त्म करने का टाइम है। तो इस पर्सन को अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा इस पर्सन के हिसाब से। कैसे यूज़ होगा, डेफिनेटली टाइम इसमें मैनेजमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ये उसी चीज़ को अगर किसी किताब से पढ़ रहे हैं, तो ये पर्सन रिसोर्स का यूज़ करके, पैसे खर्च करके उसी चीज़ को किसी से सुन के, यानी क्लासेस को ऑडियो सेक्शन सुन करके अपने पढ़ाई को मैनेज कर सकता है। फिर सिलेबस दोनों के लिए बराबर है। ये चाहे तो पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकता है, ये चाहे तो उनको ख़त्म कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यानी अगर ये PYQ पे ध्यान देते हैं, आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर PYQ पे ध्यान देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। फिर टाइम ड्यूरेशन, इनके लिए भी 1 साल का समय है, इनके लिए भी 1 साल का ही समय है। तो ये आदमी 1 साल में अगर 14 घंटे पढ़ रहा है, तो ये आदमी 1 साल में पर डे 14 घंटे भी पढ़ रहा है, तो ये आदमी 1 साल में 5 घंटे भी पढ़े, फिर भी इसको 1 साल में वही पेपर देना होता है। तो यहाँ पे थोड़े प्रिसाइज तैयारी करनी होती है। अगर ये पूरा पढ़ रहे हैं, तो इधर वालों को सब्जेक्ट के उन सेक्शंस को छांट करके पढ़ना चाहिए जो बार बार पूछे जा रहे हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट है रेलेवेंसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, पर ये अपने ज्ञान की सीमा को उतना ही रख करके प्रिसाइज पढ़ाई अगर करते हैं, टैलेंट शो करते हैं, तो डेफिनेटली इनकी तैयारी हो सकती है। फिर यहाँ पे इनके पास थोड़ा सा मनी का इशू आता है। आप जी भर के मनी खर्च करिए, अलग अलग रिसोर्सेज खोजिए। किसी जगह पे आप क्लासेस ले सकते हैं तो लीजिए। अगर आपको कोई, जैसे इनको क्वेश्चन पेपर अगर छांटना पड़ रहा है, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर का छटा हुआ PDF या फिर कॉपी आप कहीं से खरीद सकते हैं।
इनको आंसर खोजना पड़ता है, आप डायरेक्ट आंसर वाली चीज़ें खरीद लीजिए। इनको कोई क्लास ज्वाइन करने के लिए सोचना पड़ता है, आप सीधे वो क्लास ले लीजिए और पढ़िए और सुनिए। इनको अगर टेस्ट सीरीज़ के लिए सोचना पड़ रहा है तो आप टेस्ट सीरीज़ तुरंत खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो। अगर ये टाइम लगा रहे हैं तो उस टाइम पे आप पैसा कमा रहे हैं, पैसे को आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? इस तरह से अपने कॉम्पिटिटर को आप बीट कर सकते हैं। इनको जो मेहनत करनी पड़ रही है वो आप आसानी से यहाँ पे पा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर नेक्स्ट रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज डेफिनेटली इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन ये खर्च करने के लिए थोड़ा सा इनका हाथ बंधा हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनके पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब ये लाइब्रेरी जा रहे हैं, दिन भर उस चीज़ को सोच रहे हैं, उसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, और आप ऑफिस जा रहे हैं, आप थोड़ी देर तक अपनी पढ़ाई से कट हो जा रहे हैं। तो अपने आसपास आपको एटमॉस्फेयर डेवलप करना है। यहाँ पे मैं वो बात कर रहा हूँ, यही आपके कॉम्पिटिटर हैं। अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो अपने कॉम्पिटिटर की तैयारी को कैसे ओवरकम किया जाता है, मतलब उसकी तैयारी से आगे कैसे निकला जाता है, इसके बारे में मैं आपको इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ। एटमॉस्फेयर इनके पास डेफिनेटली है। आप अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। आप कोई ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करिए, कोई ऐसा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, या फिर आपको आसपास लाइब्रेरी है तो 1-2 घंटे के लिए वो ज्वाइन करिए। वहाँ पर लोग CGPSC या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ बैठिए, उनको सुनिए। या फिर अगर किसी जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है, जैसे हमारे चैनल पे लैंग्वेज की तैयारी हर शाम को कराई जाती है, जिसमें जूम के थ्रू सभी लोग ऐड होते हैं, वहाँ पर पे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। अब उस जूम लिंक के थ्रू आप 1 घंटे अपने उन स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस उनके साथ होती है 1 घंटे। अगर आपको कहीं पे भी हैं और सिर्फ उसको आप ईयरफोन लगाते हैं और अपना काम कर रहे हैं, तब भी आप स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, और उस क्लास के थ्रू आप उनके से अगर रेगुलर कनेक्ट हैं तो आपके आसपास भी एक एटमॉस्फेयर डेवलप होता है। इसके अलावा यूट्यूब में फ्री वीडियोज़ हैं, अगर आप उसको अपने ईयरफोन के थ्रू अपने कान में लगाए हैं, वॉक कर रहे हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो आप रेगुलर कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। केवल बुक को रख करके अगर स्वयं से अपना एटमॉस्फेयर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनसे कहीं भी आप कनेक्टेड हो सकते हैं, तो उस जगह पे आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है। ऐसे जॉब के साथ रहते हुए आप अपने एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में आता है आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक संसाधन का उपयोग करना है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन का उपयोग करना है, यानी अगर आप किसी जगह पे जॉब पे हैं, कहीं अगर आप जॉब पे गए हुए हैं, तो उस जगह पे डेफिनेटली मोबाइल का उपयोग करिए। इसमें PDF, वीडियो, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इनको उस समय पे टाइम निकाल करके पढ़िए। दूसरा, आपको अगर ऑफलाइन संसाधन की बात करें तो आप मल्टीपल बुक्स ले सकते हैं। मल्टीपल बुक्स ले सकते हैं जिसमें आपको आसानी पड़े, आप खर्च कर सकते हैं, तो डेफिनेटली खरीदिए और जो आपको आसान पड़ता है उस बुक से आप पढ़िए। तीसरा होता है क्लास। कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो सब्जेक्ट की क्लास आपको थोड़ी महंगी भी मिलती है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ऐसे करके आप अपने संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसमें चौथा नंबर है संसाधन के उपयोग में, होता है टेस्ट सीरीज़। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ अगर आपको ऑनलाइन मिल जाता है, जिसको आप किसी भी टाइम से पे दे सकते हैं। टेलीग्राम में कई ऐसे चैनल है जहाँ पे आपको रोज़ क्विज़ मिलता है, तो इसका आप अच्छा से यूटिलाइज़ करिए और संसाधन का यूटिलाइज़ करके, यानी देखिए, अगर आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हो और आप कार में ट्रैवल करते हो जॉब के लिए, या किसी जगह पे जाने के बाद अगर उस जगह पे आप थोड़ा देर भी टाइम निकाल सकते हैं जॉब के बीच में, तो आप ये सारी चीज़ें मोबाइल के माध्यम से वीडियो देखने वाला काम उस जगह पे कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ पढ़ रहे हो उसको लिखना ज़रूरी है। आप अगर उसको सुन भी रहे हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगता है, और अगर उधर बैठ रहा है तो किसी भी टाइम आप बुक पकड़ोगे तो वो तुरंत स्ट्राइक करेगा और ये काम आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको संसाधन का इफेक्टिव यूज़ करना है। मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो रील देखने की जगह आप उन सारी चीज़ों को पढ़ना चालू करिए, उन वीडियोस को सेव करके रखिए, डाउनलोड करके रखिए और उसी को सुनिए।
ठीक है। आपका समय कम है, लेकिन आपकी जो जागरूकता है, आपकी जो तैयारी के लिए आपका जो डेडिकेशन है, वो आपको इन सब चीज़ों का इफ़ेक्टिव यूज़ करने देगा। और अगर ऐसी आपके पास जागरूकता नहीं है और सिर्फ आप इस वीडियो को देख करके आनंद लेना चाहते हो तो ले लीजिए, पर आपकी तैयारी नहीं होगी। इस तरह से संसाधन का आपको सर्वोत्तम उपयोग करना है। इसमें ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज़ आपको आराम से अगर आपकी जगह पे अवेलेबल हो रहा है तो वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं। हाँ, वही वाली बात है कि टेस्ट सीरीज़ के महत्व को समझो भाई। एक ब्लाइंड मैंने आपको बोला था, रियल टाइम प्रैक्टिस, यानी कि अगर आपको MCQ बनाना है, पेपर में अगर MCQ आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हिंदी में बहु वैकल्पिक यहाँ पे आएगा, ये नहीं आएगा। अगर आपको बहुवैकल्पिक क्वेश्चन बनाना है तो आप सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो यार, MCQ बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद ऐसे टाइम पे सॉल्व करो, पहले तो आप रियल पर खुद प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद अगर आपका 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, तो इस 2 घंटे में क्या 100 क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं, इसको चेक करो। इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है टेस्ट सीरीज़, यानी किसी भी जगह पे आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो 2 घंटे के पेपर को 2 घंटे में ही बनाओ। ऐसे टेस्ट सीरीज़ का चयन करो जिसमें आप घर में या फिर ऑफिस में बैठ के दे सकते हैं, अगर आप जॉब में अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके लिए हमारे चैनल पे या हमारे वेबसाइट पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। ये टेस्ट सीरीज़ ऐसे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें सवाल इस तरह के होंगे जो एग्ज़ाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसको आप किसी भी जगह पे दे सकते हैं, यानी इसके लिए आपको कोई पेपर या फिर PDF नहीं भेजा जाएगा। आप केवल लॉगिन करोगे, क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करोगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। जैसा पेपर में सवाल आता है उसी तरह से आएगा, बस पेपर में आपको पेन और पेपर के माध्यम से गोला करके देना होगा और यहाँ पर आप वेबसाइट के माध्यम से क्लिक करके दे सकते हैं। पूरा अपना टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, उसमें सवाल छांट सकते हैं और उस नंबर के सवाल पे आप जा सकते हैं और फिर उस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। इस तरह से ऑनलाइन आपके पास एक ऐसा टेस्ट सीरीज़ हमारे द्वारा लाया जा रहा है जिसको आप कहीं भी किसी भी टाइम रियल टेस्ट का अनुभव कर सकते हो उस 2 घंटे में। और ख़ासियत बात यह है कि इस टेस्ट को आप एक बार अटैम्प्ट करने के बाद आपका रैंक आ जाता है, लेकिन दोबारा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप उसी टेस्ट पे दोबारा जा सकते हैं जिस दिन वो टेस्ट अपलोड होगा। उसके बाद अपने CGPSC प्रीलिम्स के पहले तक वो टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं। इस टेस्ट का रजिस्ट्रेशन आप हमारे वेबसाइट पे कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का लिंक आपको ऊपर दिखाया जा रहा है, उस वेबसाइट पे जाएंगे और सीधे आप रजिस्ट्रेशन पे जा कर के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो के कमेंट में टेस्ट लिखते हैं तो आपको इस टेस्ट सीरीज़ का सीधा सीधा लिंक मिल जाएगा मैसेज में, जिसमें क्लिक करके आप टेस्ट देने जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारे वेबसाइट को विज़िट करना है तो वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए, ठीक है। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है या फिर आपको अपने मेंटर से बात करनी है, तो इसके लिए आपको सहायता मिलेगी। और ये टेस्ट सीरीज़ का इफ़ेक्टिव उपयोग करके अपने आप तैयारी को उत्तम बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो टेस्ट सीरीज़ होता है वो आपकी तैयारी का परफेक्ट आकलन होता है। यानी मैं ज़रूरी नहीं है आप मेंटर्स ज्ञान का ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना भाई। अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हो तब आपको पता चलता है कि आपकी स्थिति क्या है। स्थिति पता चलती है, आप उसको सुधार सकते हो। उसको सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा और सीधा अपने आप को टेस्ट कहाँ पे करेंगे आप, एग्ज़ाम में। वहाँ छोटी सी भी गलती हुई आपको फिर से 1 साल देना पड़ेगा। तो उससे पहले आप बहुत सारी गलतियाँ कर लो, फिर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम खरीदेंगे। तो सीधा सीधा प्रचार है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, प्रचार है और मुझे करना भी पड़ेगा। अगर आपको डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि कैसे पढ़ूंगा, टेस्ट सीरीज़ कैसे यूज़ करूंगा, या फिर मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप एक इस रिसोर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर इससे पहले जो आपको बताया गया था, सीधे वहाँ पे मैसेज या फिर कॉल करिए। हमारे मेंटर्स के द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा
किस तरह से इस वीडियो में सारी चीज़ें जो आपको समझाई गई है उसको इफ़ेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे आपके लिए उपलब्ध हैं। फ़िलहाल एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम कम है, इसीलिए आपको इसको इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप इसको इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना सिटिंग टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। उस सिटिंग टाइम पे आप स्ट्रॉन्ग स्टडी कर सकते हो। फिर इसके बाद आप रिसोर्सेस का यूज़ करिए और रिसोर्सेस का आप यूज़ करके बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इन रिसोर्सेस को यूटिलाइज़ करने के लिए आपको ई रिसोर्स यानी PDF और वीडियोस का हेल्प लेना पड़ेगा। फिर अपने कॉम्पिटिटर की स्थिति को समझिए और उसके हिसाब से आपके पास जो टाइम है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। ठीक है, अगर आप अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं तब आपको टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म करने को मिलेगा। तो टेस्ट के थ्रू अपने आप को एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे मेंटर से बात करिए। लेकिन मेंटर से बात करने के पहले ये सब काम भाई पहले कर लेना। मैं सीधे मेंटर पे नहीं आ रहा हूँ, ये सारा जो आपको तरीका बताया गया है इस सारे तरीके को पहले यूज़ कर लो। ठीक है, इस पूरे तरीके को यूज़ करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तब हमारे मेंटर से बात कर लो। समझ में आया? तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए 1 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएगा। 25 तारीख यानी कल के डेट में, आज अगर ये वीडियो रिलीज़ हो रहा है तो आज 25 तारीख के डेट से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो जल्दी रजिस्ट्रेशन करेगा उसको साथ में बुक्स और बाकी सारी चीज़ें जो PDF हमारी साइट से हो सकती हैं वो मिलेंगी। फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए ये सारे बुक्स का ऑफ़र है। उसके बाद के स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज़ तो डेफिनेटली मिलेगा लेकिन बुक्स नहीं मिलेगा। तो अर्ली आइए और ये सारे ऑफ़र्स ले लीजिए। बाकी टेस्ट तो आप फिर जिस दिन से टेस्ट डलना चालू होता है यानी 1 अक्टूबर से टाइम टेबल वाइज टेस्ट डलेगा और उस टाइम टेबल के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, पूरे आखिरी समय तक अपना टेस्ट आराम से दे सकते हैं। ठीक है, जितने बार चाहें उतने बार दे सकते हैं। रैंक आपका पहली बार आएगा, उसके बाद आप जितने बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उस टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो कि जॉब के साथ CGPSC की तैयारी कैसे कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर वापस कॉल करो या फिर मैसेज करो, आपको आगे और जानकारी दी जाएगी। शुक्रिया।